भूमिका दर्शन। तो लास्ट हम लोगों ने अपना कंप्लीट किया था एडवांस फिल्टर। आज हम लोग आगे देखेंगे इसमें पीएचपी कॉल बैक फंक्शन। सो कॉल बैक फंक्शन का काम क्या होता है कि एक फंक्शन को रीयूज करना एज पर योर रिक्वायरमेंट, कि मतलब कि ऐसा ना हो कि हम लोग सेम टास्क के लिए बार बार कोई फंक्शन डिक्लेयर करें। तो इसका फाइल ओपन करेंगे, सर्वर अपना ऑन है, लिखेंगे लोकल होस्ट 9 to 10 अप्रैल करंट डेट कॉल बैक फंक्शन। A callback function, often referred to as just callback, is a function which is passed as an argument into another function. So if you remember, हम लोगों ने एक टॉपिक किया था जावास्क्रिप्ट के अंदर जियो पोजीशन का, जिसमें हम लोगों ने दो फंक्शंस बनाए थे और एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में हमने कॉल किया था। तो कॉलबैक फंक्शन का सीधा सा मतलब ये है कि आप किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में पास ऑन करते हो उसकी वैल्यू को। Any existing function can be used as a callback function. To use a function as a callback function, pass a string containing the name of the function as the argument to another function. Like मेरे पास एक फंक्शन है my function 1 parenthesis curly braces then अपना कोई स्टेटमेंट है। तो अगर आप my function 1 को my function 2 में कॉल करना चाह रहे हो तो आपको my function 2 के बनाना ब्रैकेट में यानी कि parenthesis में my function 1 को पास करना होगा एज अ आर्ग्यूमेंट। यहाँ हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, जेएस में हम लोग उसको पैरामीटर बोलते हैं। सो एग्जांपल, पास अ कॉलबैक फंक्शन टू पीएचपी's array map function to calculate the length of every string in an array। सो इसका एक एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किया है। एक फंक्शन मैंने बनाया my अंडरस्कोर कॉलबैक और यहाँ पर हमने एक इसमें आर्ग्यूमेंट सेट किया आइटम और रिटर्न किया है हमने इसको स्ट्रिंग की लेंथ के साथ। स्ट्रिंग लेंथ बेसिकली रिटर्न करेगा हमारे आइटम की लेंथ को। सो एक वेरिएबल है अपने पास विच इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तीन हमारे पास फ्रूट्स अवेलेबल हैं एरे फॉर्म में। लेंथ इक्वल टू हम लोगों ने यूज़ किया एरे मैप। एरे मैप बेसिकली दो चीज़ों को यूज़ करता है, तो आप देख सकते हो ऊपर लिखा रहा होगा कॉल बैक और एरे। सो माई कॉल बैक इज़ अ फंक्शन एंड स्ट्रिंग इज़ अ एरे। सो जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे यहाँ से लेंथ को, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ईच एरे वैल्यू की लेंथ कितनी है। सो इसे 0 पोजिशन पर है हमारा यहाँ पर एप्पल बनाना एंड चेरी, तो आप एप्पल में देखेंगे 5, बनाना में 6, चेरी में 6। तो इस तरह से हम लोग लेंथ वगैरह निकाल सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद वर्जन 7 PHP कैन पास anonymous function as callback function. So use a anonymous function as a callback for PHP array map function. So इसमें हम लोग क्या करेंगे, जहाँ हम लोगों ने एक फंक्शन बाहर डिफाइन किया, हम लोग लॉजिक के अंदर ही एरे मैप के अंदर डायरेक्ट अपना फंक्शन लिख सकते हैं। सो आप देख सकते हो डिक्टो जो सेम काम हम लोगों ने ऊपर किया है, हम लोगों ने सेम यहाँ पर फंक्शन को कोई नेम नहीं दिया, बस सीधे हमने लिखा फंक्शन कीवर्ड और फंक्शन कीवर्ड के अंदर हम लोगों ने अपना आर्गुमेंट पास किया आइटम, रिटर्न किया हमने स्ट्रिंग लेंथ और हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल को हमने कॉल किया और अगेन यहाँ पर भी सेम रिजल्ट इसमें रिसीव हो रहा है, बस हमने एक यहाँ पर वैल्यू और एडिशनल डाला कोकोनट। तो आप यहाँ देखिए 7 हमें वैल्यू इसमें रिसीव हो रहा है। Callback is user-defined function. User-defined functions and methods can also take callback functions as arguments. To use callback function inside a user-defined function or method, call it by adding parentheses to the variable as pass arguments as with normal function. So example है run a callback from a user-defined function. सो नीचे हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया एस क्लेम एंड दूसरा फंक्शन हमने बनाया आस्क। दोनों के अंदर जो हमने पैरामीटर पास किया विच इज स्ट्रिंग। एक जगह पर हम लोग यहाँ पर ग्रीट कर रहे हैं, दूसरे में हम लोग यहाँ पर क्या करें क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया प्रिंट फॉर्मेटेड के नाम से, जिसमें स्ट्रिंग और फॉर्मेट दो हम लोगों ने अपने पैरामीटर सेट किए जिसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। एको किया हमने फॉर्मेट को विद स्ट्रिंग वैल्यू और प्रिंटेड फॉर्मेट के अंदर हम लोगों ने जाके लिखा है पर अपना मैसेज, यानी कि स्ट्रिंग मैसेज हम क्या लिखना चाहते हैं, लिखा हेलो वर्ल्ड और यहाँ पर मैं इसको फंक्शन को कॉल करें एक्सक्लेम फॉर्मेट हाउ आर यू, हमने यहाँ पर कॉल किया आक्स फंक्शन को। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा ऑटोमेटिकली, आप देख सकते हो इस तरह से। तो मैंने देखो यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, लेकिन हमने ये सेट कहाँ पर किया था, यहाँ पर, ठीक है।
तो यूज़र की जो वैल्यू है उसके आगे एक्सक्लेमेटरी, यूज़र की जो वैल्यू उसके आगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप देख सकते हो हमारे जितनी भी जगह पर अगर हमें कोई क्वेश्चन करना है तो हम लोग इसका यूज़ बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ये होता है अपना कॉल बैक। इसी तरह से हमारे पास एक और अवेलेबल है जेसन। जेसन क्या है और किस तरह से काम करता है, पीएचपी में इसका कितना बड़ा रोल है, उसको समझते हैं। What is JSON? JSON stands for JavaScript Object Notation and is a syntax for storing and exchanging data. Since the JSON format is a text-based format, it can easily be sent to and from a server and used as a data format by any programming language. यानी कि जेसन एक हमारे पास ऐसा जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट फाइल है कि जिसका डेटा हम लोग किसी भी लैंग्वेज के अंदर रीड राइट कर सकते हैं। तो इन PHP has some built-in functions to handle JSON data. First, we will look following two functions. One is JSON encode and other is JSON decode. So JSON encode functions is used to encode a value to JSON format. So इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। जैसे एक वेबसाइट होती है जेसन प्लेस होल्डर। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे कि आप देखोगे पोस्ट एक टेबल है और उसके अंदर कुछ डेटा अवेलेबल। तो जेसन फॉर्मेट जो होता है वो जनरली एरे ऑब्जेक्ट और उसके अंदर आपके क्लास ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इस तरह से डेटा स्टोर होता है। तो अगर लोग पीएचपी से अपना कोई जेसन में डेटा कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें लिखना पड़ता है जेसन एनकोड इन पीएचपी। तो एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में आपको ये वैल्यूज में डालनी पड़ेगी। तो ये जो भी हम लोग एग्जाम्पल यहाँ देखने वाले हैं, तो आप यहाँ देखो दिस एग्जाम्पल शोज हाउ टू एनकोड एन एसोसिएटिव एरे इनटू अ जेसन फॉर्मेट। तो जैसे पीटर की एज है 35, बेन की एज है 37, जॉय की एज है 43। तो ये कैसे कन्वर्ट हुआ, हमने यहाँ पर इसको डिफाइन किया एज वेरिएबल इक्वल टू एरे, पीटर की का हमने यूज़ किया है जिसकी एज है 35 एसोसिएटिव फॉर्म में, और हमने यहाँ पर लिखा एको जेसन एनकोड एज, और हमें इसका आउटकम रिसीव हुआ इस तरह से। वेट कीजिएगा। तो हमें डेटा जो है वो कुछ इस तरह से रिसीव होगा इसमें। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये हमारा हमने एरे अपना डिफाइन किया था एसोसिएटिव के फॉर्म में, और हमें जो इसका आउटकम रिसीव हुआ बेसिकली वो कुछ इस तरह से रिसीव है। तो ये आपका जेसन डेटा अपना बनके तैयार हो गया। नेक्स्ट, ये तो था एसोसिएटिव। अगर हम लोग इंडेक्स एरे की बात करें जेसन में कन्वर्ट करने की, तो इंडेक्स एरे आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, वैसे इंडेक्स को बनाने का कोई फ़ायदा होता नहीं है जेसन के अंदर। जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो एसोसिएटिव ही होता है। तो यहाँ पर आप देखें एरे वोल्वो BMW होंडा है, और हमने यहाँ पर जब जेसन एनकोड उसको किया कार, तो हमें डेटा कुछ इस तरह से रिसीव हो रहा है। अब बात करेंगे जेसन डेटा को डिकोड करने की। द जेसन डिकोड फंक्शंस इज यूज्ड टू डिकोड अ जेसन ऑब्जेक्ट इनटू अ पीएचपी ऑब्जेक्ट और एन एसोसिएटिव एरे। दिस एग्जांपल्स डिकोड जेसन डेटा इनटू अ पीएचपी ऑब्जेक्ट। सो मैंने इसी डेटा को यहाँ पर लिया और इसको मैंने डिकोड कर दिया। कैसे किया, कॉपी किया हमने उस वाली वैल्यू को और यहाँ लाके हमने किया पेस्ट। ध्यान रखेंगे कि कर्ली ब्रेसेस के साथ लेके आना है और एंटायर डेटा को हमने सिंगल कोट में डालना है। क्यों सिंगल कोट यूज़ करें, क्योंकि इनर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारी डबल कोट के अंदर है। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर सिंगल कोट का यूज़ किया है। हमने यहाँ पर लिखा वेरिएबल डम फंक्शन, उसके अंदर जेसन डिकोड फंक्शन, और किस को हमें डिकोड करना है, एज को हमें डिकोड करना है। तो आप देखेंगे वापस से हमारा पीटर एसोसिएटिव एरे, एज इज 35, अगेन बेन एज इज 37। इस तरह से हमारा एसोसिएटिव फॉर्म में डेटा डिस्प्ले हो रहा है। द जेसन डिकोड फंक्शन रिटर्न एन ऑब्जेक्ट बाई डिफॉल्ट। The JSON decode function has a second parameter, and when set to true, JSON objects are decoded into associative array. तो जब हमारा ट्रू होता है तो हमारा एसोसिएटिव एरे में ये डेटा हमारा रिटर्न करता है इस तरह से। तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू ही होता है, आप डालें या ना डालें इस चीज़ को। जैसे हमने यहाँ पर ट्रू फॉल्स करके दिखा है, तो आज मॉडर्न उसमें ये सेम ही काम करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्सेसिंग द डिकोडेड वैल्यू। मान लो कि आपने किसी जेसन डेटा को डिकोड कर लिया, देन डिकोड करने के बाद आप उसको रीड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ तो हमने वेर डैम्प के अगेंस्ट आपको डायरेक्ट डेटा दिखा दिया। तो उसको डेटा निकालेंगे कैसे, तो जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट हमने जेसन डिकोड किया एज को। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट
और यहाँ पर हम लोग जेसन उसको एसोसिएटिव एरे फॉर्म में लिखेंगे। जैसे पीटर की वैल्यू में निकालनी है, वैन की निकालनी है, जॉय की निकालनी है, लोकेशन की निकालनी है। तो आपको जो डेटा इसका रिसीव होगा वो कुछ इस तरह से होगा, 35, 37, 43 साउथ एक्सटेंशन। ये हमने स्टोर किया हुआ, देखो यहाँ पर। तो पीटर इज़ अ की, तो आप यहाँ की लिखेंगे, वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको उसका डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये था आपका जेसन के अंदर। अब हमें जेसन डेटा को अगर लूप करना हो तो लूप कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आएंगे नीचे और यहाँ से इसको करेंगे हम लोग कॉपी, यहाँ पर करेंगे पेस्ट और यहाँ लिखेंगे PHP लूपिंग कैप्स लॉक ऑफ values. You can also loop through the values with a for each loop. So example, this example shows how to loop through the value of a PHP object. यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बना लेना लाइक जेसन ऑब्जेक्ट इक्वल टू, और मैं अपनी इसी वैल्यू को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ इस तरह से। नेक्स्ट हमने एक वेरिएबल बनाया अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन जेसन डिकोड, और डिकोड के अंदर हम लोग जेसन ऑब्जेक्ट को कॉल कर देंगे, लिखेंगे डॉलर जेसन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट फॉर ईच लूप चलाएंगे, ऑब्जेक्ट एज की वैल्यू, और यहाँ पर लिखेंगे एको की वैल्यू, मैं यहाँ पर /n लगा देता हूँ फॉर न्यू लाइन, और इसको हम लोग यहाँ पर बंद कर देते हैं। कंट्रोल एस करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे रन, तो डेटा जो होगा मेरा ऑटोमेटिकली लूप हो जाएगा। देखेंगे आप पीटर 35, बैन 37, जॉय 43। इसी तरह से हमने डेटा यहाँ पर अपना लिख के डाला हुआ है इसमें, ये अपना डेटा आ गया इसका। सो इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे जाकर लिखता हूँ एको डॉलर की, ज़रूरी नहीं कि आप की लिखें, कुछ भी लिख सकते हो आप, ये आपकी चॉइस है, आपने क्या लिखना है इसका नेम। आप की को शॉर्ट में के लिख सकते हो, वी को शॉर्ट में वी लिख सकते हो, जैसे मैं के कर देता हूँ। और लेकिन फिर आपको ऊपर भी वही करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो अभी मुझे की ही रखना पड़ेगा इसको, कि ये इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो भी हमारा आउटपुट सेम ही हमें मिलने वाला है। और यहाँ पर अगर मैं एसोसिएटिव फॉर्म में दिखाना चाहूँ इसको, तो मैं ऐसे भी रख सकता हूँ इसको, और मैं चाहता हूँ हर बार एक नई लाइन में डेटा है। देखो जिस तरह से आपका डेटा था उसमें सेम वैसा ही डेटा में विजिबल हो रहा है। तो इस तरह से लिख के आप यूज़ कर सकते हैं। अब लोग बात करेंगे PHP में एक्सेप्शंस की। फाइल सेव एज और एक फोल्डर बना लीजिए PHP एक्सेप्शंस। लिखेंगे PHP exceptions। What is an exceptions?
An exceptions is an object that describes an error or unexpected behavior of a PHP script. Exceptions are thrown by many PHP functions and classes. Next, user defined yes user defined functions and classes can also throw exceptions. Exceptions are a good way to stop a function when it comes across data that it cannot cannot यहाँ mistake हो गया. Exceptions are good way to stop a function when it comes across data that it cannot use. अच्छा, throwing an exceptions. So the throw statement allows a user defined function or method to throw an exception. When an exception is thrown, the code following it will not be executed. If an exception is not caught, a fatal error will occur with an uncaught exception message. Let's try
to throw an exception without catching it. सो जैसे जेएस में लोगों ने पढ़ा था ट्राई एंड कैच, यानी कि एक तो होता है कि एरर हमें जो दिखाई देता है जावास्क्रिप्ट में दिखाई देता है कंपाइलर के ऊपर, बट पीएचपी में क्या होता है हमें सामने ही दिखाई दे जाता है एरर अगर हम लोग कुछ डिफाइन करते हैं। तो एक एग्जांपल बनाइए इसके लिए, हम पीएचपी में ऐसे अपना कस्टम अपना खुद का बना सकते हैं। एग्जांपल, एक फंक्शन बना लो जैसे डिवाइड एक्स वाई, if y equal to 0, throw an exception if the second argument is 0. Return x divided by y, और यहाँ पर अपने कोड को बंद करो। हमने लिखा echo 4 divided by 2 equals, और यहाँ पे लाके हमने इसको क्लोज कर लेना है। चलिए इतना डाल के छोड़ेंगे और चेक करेंगे क्या एरर हमें थ्रो होता है। रिफ्रेश करेंगे, फाइल को बैक करेंगे और बैक करेंगे, रिफ्रेश PHP एक्सेप्शन, फाइल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 2, ठीक है। अब इसी को अगर हम लोग बदल दें सिनेरियो को, मैंने जैसे पर बनाया फंक्शन, अगेन यहाँ जाइए, इसी कोड को हम लोग कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर करेंगे पेस्ट, बट विद PHP टैग करना। डिवाइड 1 डिवाइड 1 डिवाइड 2 डिवाइड 2। सो यहाँ पर हमारे पास x और y वैल्यू दोनों अवेलेबल हैं। हमने लिखा है यहाँ पर y 2 टाइम इक्वल टू 0, थ्रो न्यू एक्सेप्शन, ठीक है, डिवीजन बाई 0, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो एरर बनना चाहिए, और हमने यहाँ पर x और y को आपस में डिवाइड किया। तो मैं एक बार यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर। और अब हम लोग इसका आउटपुट चेक करेंगे कि हमें क्या मिलता है। 4 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल्स, तो आप यहाँ देखें एक लिखा है अनकॉट एक्सेप्शन डिवीजन बाय 0 एरर, ठीक है। तो इस तरह का अपने को कुछ एक फैटल एरर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे the result will look something like this। अच्छा, H2 the try catch statement। इसमें अगर डिफाइन करिए to avoid the error from the example above, we can use the try catch statement to catch exceptions and continue
द प्रोसेस। तो चलिए ट्राई करेंगे इसको। एग्जाम्पल लिखिए। शो अ मैसेज व्हेन एन एक्सेप्शन इज थ्रोन। ये एंटायर कोड करेंगे यहाँ से कॉपी, यहाँ पर करेंगे नीचे पेस्ट, और यहाँ पर एक फंक्शन आते हैं लाइक 3, इस तरह से। ये सब कुछ सेम रहने दो। इसका बाद आपने यहाँ पर करना है ट्राई। ट्राई इज ए प्री डिफाइन, ठीक है। यहाँ जाइए, लिखिए एको, और यहाँ पर अपने फंक्शन का नेम divide, डिवाइड 3। यहाँ जाके आप लिख देंगे, हमने वैल्यू डाला था अपना 4 और 0, इसको अपने कैच करना है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे कॉट एन एक्सेप्शन, और इसको आप बंद कर दीजिए यहाँ पर। तो कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ जाके हम लोग रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो आप देख रहे हो कि ये कोड में जब मेरे एरर आया तो मेरा आगे का कोड चलना बंद हो गया, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं अभी इस पीस ऑफ कोड को थोड़ी देर के लिए बंद कर दूंगा। तो आप देखो मेरा आगे वाला चल पड़ा कोड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉट एक्सेप्शन डिवीजन बाई 0 एरर, या फिर मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ सिंपली इस तरह से, एको अनेबल टू डिवाइड। सिंपल। तो अब जो अपना एरर वगैरह जो उस तरह की चीज़ें बन रही थी ना, वो नहीं बनेगी, और हमने स्टेटमेंट को बंद नहीं किया इसलिए एरर है। इसको बंद कर दो, तो आप देखेंगे अनेबल टू डिवाइड। तो जो मैसेज आप यहाँ पे पास करना चाह रहे हो, जो इतना वियर्ड सा मैसेज आता है, उसको आप करेक्ट मैनर में लेके आ सकते हो उसकी हेल्प से, ठीक है। तो ये होता है आपका, इसके अंदर किसी भी एरर के ऊपर आपने क्या राइट मैनर में मैसेज लिख के पास करना है। तो एक थोड़ा सा टॉपिक हो रहता है एक्सेप्शन का, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना कंप्लीट कर लेंगे। देन अपने ऊप्स, देन फिर उसके बाद माई स्किल स्टार्ट करेंगे।